समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों को बीजेपी के लिए चिंता का विषय बताया है। सपा चीफ ने कहा कि इन नतीजों से विपक्ष का इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है लोगों को लगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता इस बात की होनी चाहिए क्योंकि जनता का मूड परिवर्तन का है। कल जब केंद्र सरकार के लिए चुनाव होगा तो जनता परिवर्तन क्यों नहीं चाहेगी। उत्तर प्रदेश में पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक ही एनडीए को 80 सीटों पर हराएगा। जो परिणाम आए हैं, आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में है उनसे जनता नाराज है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा। तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का व्यवहार वैसा ना होता तो परिवर्तन वहां भी हो जाता। लेकिन जीत के बावजूद चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए चिंता का विषय कैसे हो सकते हैं, इस पर अखिलेश यादव ने कहा, जीत तो हुई है, हो सकता है वो कल बीजेपी की हार का संदेश हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती थी। छत्तीसगढ़ में क्यों परिवर्तन आया, क्योंकि जनता वहां भी परिवर्तन चाहती थी। तेलंगाना में भी परिवर्तन हो गया है। सपा चीफ ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के हित में कुछ नहीं किया है। बीजेपी ने बड़े बिजनेसमैन का 15 लाख करोड़ रुपए का बैंक कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसानों का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ नहीं किया है। सच्चाई तो ये है कि आज घर घर बेरोजगार बैठे हुए हैं, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश होने के सरकार के दावों के बारे में पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, हमें बताया जाए कि वास्तव में निवेश कहाँ हुआ है, और अगर निवेश हुआ है तो लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिला होगा। वो कोई जिला या तहसील ही बता दे कि हमने जो MU साइन किए थे उसके जरिए फलाना जिले में ये निवेश मिला है, इससे इतने लोगों को रोजगार मिला है। सरकार कभी वास्तव में हुए निवेश के बारे में नहीं बताती है। सच्चाई ये है कि आज हर घर बेरोजगार बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।